ब्राह्मण के मुद्दे पर पूरे देश में मचा है बवाल। खेसारी लाल यादव ने बिहार में पेश की मिसाल। यही है हमारे भारतीय समाज का असली संस्कार। राजनीति जातियों में बांटती है और समाज जोड़ता। यूजीसी के नए कानून पर अभी विवाद थमा भी नहीं था कि बॉलीवुड ने घूसखोर पंडित वेब सीरीज बनाकर देश में एक बार फिर जाति पर नई बहस छेड़ दी। और इस बार ये बहस इस हद तक पहुंच गई कि ब्राह्मण समाज इसे अपना अपमान बताकर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हो गया। ब्राह्मणों का अपमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पहले यूजीसी और अब घूसखोर पंडित वेब सीरीज के जरिए जिस तरह से ब्राह्मण समाज को कटघरे में खड़ा किया गया, उन पर सवाल उठाए गए, उसने समाज में एक नया जाति विवाद पैदा कर दिया। लेकिन यकीन मानिए, इस समाज में एक ब्राह्मण का जो स्थान है, जो मान सम्मान है, उसे उससे कोई नहीं छीन सकता। क्योंकि सनातन धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक निभाए जाने वाले हर संस्कार में एक ब्राह्मण की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उनकी मौजूदगी के बिना सनातन धर्म का हर संस्कार अधूरा माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए ब्राह्मण समाज को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ब्राह्मण विरोधियों को बिहार के मशहूर भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव ने मुंहतोड़ जवाब दिया, जब उन्होंने भरे मंच पर पैर छूने आए एक बच्चे से कहा कि आप पैर मत छुआ करो, आप ब्राह्मण कुल के आदमी हो। ठीक है, हमारे यहाँ संस्कार है, हम ब्राह्मण बच्चों का भी पैर छूते हैं। आप पैर मत छुआ करो, आप ब्राह्मण कुल के आदमी हो। ठीक है, और हम ब्राह्मण बच्चों का भी पैर छूते हैं, हमारे यहाँ संस्कार है। आप बैठ जाओ। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही महज 18 सेकंड की इस वीडियो ने जाति पर राजनीति करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए बता दिया कि राजनीति भले ही तोड़ती हो, लेकिन हमारा समाज आज भी जोड़ने का काम करता है, जिसका सबूत है खेसारी लाल यादव की ये वीडियो। क्योंकि इस 18 सेकंड की वीडियो में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले छोटे बच्चे ने मंच पर जाकर अपनी उम्र से बड़े खेसारी लाल यादव के पैर छुए, जो उस बच्चे का संस्कार दिखाता है। और फिर पलटकर खेसारी लाल यादव ने भी उस छोटे से बच्चे के पैर छूकर कहा, आप पैर मत छुआ करो, आप ब्राह्मण कुल के आदमी हो। ठीक है, हमारे यहाँ संस्कार है, हम ब्राह्मण बच्चों का भी पैर छूते हैं। आप पैर मत छुआ करो, आप ब्राह्मण कुल के आदमी हो। ठीक है, और हम ब्राह्मण बच्चों का भी पैर छूते हैं, हमारे यहाँ संस्कार है। आप बैठ जाओ। खेसारी लाल यादव के एक एक शब्द बता रहे हैं, हमारे सनातन समाज में ब्राह्मणों का अपमान या उनका तिरस्कार नहीं किया जाता, उनका सम्मान किया जाता है। और ये आज से नहीं है, सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। क्योंकि हमारे समाज में ब्राह्मण को गुरु का दर्जा दिया जाता है, और ये परंपरा आज से नहीं है, सदियों से चली आ रही है। हमारे आराध्य भगवान श्री राम को भी जब ज्ञान ग्रहण करना था तो ऋषि विश्वामित्र के पास ही गए थे। खेसारी का जबरदस्त विरोध। खेसारी लाल यादव ने मंच पर एक ब्राह्मण बच्चे के पैर क्या छू लिए, सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। कोई उन्हें जातिवादी बताने लगा तो कोई उनके विरोध का झंडा बुलंद करने लगा। जीतू रजौरिया नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, ये वही खेसारी लाल यादव हैं जो कुछ समय पहले विधानसभा चुनाव में समाजवाद की बात करते हैं, समानता और ढोंग पाखंड आदि के खिलाफ की बात करते हैं, लेकिन आज इनके लिए ब्राह्मण पूजनीय बन गया। और एक उत्तर प्रदेश लाल टोपी वाले नेता भी हैं, वो भी खूब समाजवाद और संविधानवाद का ढोल पीटते हैं, लेकिन वो भी उन लोगों के पैरों में गिर जाते हैं जो समाजवाद के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। ओम यादव नाम के एक यूजर ने लिखा, खेसारी लाल यादव एक नचनिया है और पढ़ा लिखा भी बहुत कम है। इसे ये नहीं पता कि ऐसी हरकत करके जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है। जाति से न कोई उच्च होता है और जाति से न कोई नीच, लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था में यही सिखाया गया है कि ब्राह्मण पूजनीय है, ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मणों के पैर छूने चाहिए। उम्र में यदि ब्राह्मण छोटा हो तो भी उसका पैर छूना चाहिए। उसी व्यवस्था को खेसारी लाल यादव फॉलो करता है।
लेकिन खेसारी को ये समझना चाहिए कि ऐसी हरकत से समाज में गलत संदेश जाता है। एक और सोशल मीडिया यूजर ने खेसारी लाल यादव का विरोध करते हुए लिखा, खेसारी लाल यादव भी मुझे वैसे ही लगते हैं, अन्य लोगों की तरह चापलूसी करने वाले। मैंने कई बार खेसारी लाल यादव का समर्थन किया, लेकिन इस बार नहीं करूंगा। खेसारी लाल यादव जिनका विरोध करते हैं उनके पैर छू लेते हैं। चलो चलता है, उम्र में बड़े थे। हद तो तब हो गई जब मंच पर 10-12 साल का ब्राह्मण समाज का बच्चा आता है, खेसारी लाल यादव का पैर छूता है। खेसारी लाल यादव उल्टा उस बच्चे के पैर छू लेते हैं, कहते हैं हम ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं और उस लड़के के पैर छूते हैं। मुझे इसमें साफ मानसिक गुलामी झलक रही है। बताइए समाज में क्या संदेश जाएगा? करोड़ों लोग खेसारी लाल यादव को मानते जानते हैं। खेसारी लाल यादव को कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी का सम्मान कर्म और उम्र देखकर होना चाहिए, ना कि जाति देखकर। खेसारी लाल यादव ने जब से ब्राह्मण बच्चे के पैर छुए हैं, सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह से उनका विरोध हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लोग खेसारी लाल यादव के साथ साथ ब्राह्मण बच्चे का विरोध कर रहे हैं, क्या ऐसे लोगों की जिंदगी में कभी किसी ब्राह्मण की कोई भूमिका नहीं रही होगी? जबकि बच्चे के नामकरण से लेकर विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार तक में एक ब्राह्मण की बड़ी भूमिका होती है। लेकिन इसके बावजूद जो लोग ब्राह्मण समाज का विरोध कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अयोध्या के साधु संतों ने घूसखोर पंडित पर क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। निश्चित रूप से जिस तरह से घूसखोर पंडित के फिल्म के नाम पर एक सनातनियों को, ब्राह्मण को टारगेट करना, उसको अपमानित करना, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करना दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। लेकिन जिस तरह से इसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, उसके टीम के खिलाफ एफआईआर से काम नहीं चलेगा, दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार सनातनियों को टारगेट करना, ऐसे वर्ण व्यवस्था पर टारगेट करना जो सदैव सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले ऐसे ब्राह्मण समाज को टारगेट करना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको तो ब्राह्मण समाज से उसके चरणों में नाक रगड़ करके माफी मांगना चाहिए, और माफी जब तक नहीं मांगा जाएगा ऐसे लोगों को बहिष्कृत कर देना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत ये देश में अंतर्गृह युद्ध कराना चाहता, दंगा कराना चाहता। मैं पूछना चाहता हूँ, पादरी के नाम पे फिल्म क्यों नहीं बनाते हो? मौलाना के नाम पे फिल्म क्यों नहीं बनाते हो? क्योंकि मौलाना के नाम पे बनाओगे तुम्हारा फतवा जारी हो जाएगा, सर धड़ से अलग होने का ऐलान हो जाएगा। क्योंकि ब्राह्मण सहिष्णु हैं, सरल हैं, सहज हैं, सौम्य हैं। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् की भावना करता है, विश्व की कल्याण की उद्घोष करता है। अयम निजो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। इसलिए तुम हिंदू और ब्राह्मणों को टारगेट करने का काम कर रहे हो, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और ब्राह्मण समाज से इसे सार्वजनिक रूप में नाक रगड़ के माफी मांगना चाहिए। खुद मनोज वाजपेयी अगर देखा जाए तो वाजपेयी तो ब्राह्मण ही तो होता है। मनोज वाजपेयी ब्राह्मण के नाम पे कलंक है। ये ब्राह्मण के जो है मानवता को शर्मसार कर देने वाले हैं। ये लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए किसी हद तक गिर जाने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है जो इस प्रकार से एक ब्राह्मण समाज को उपेक्षित करने का काम, उसको अपमानित करने का काम, उसे जो है आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने का काम कर रहे हो। ऐसे कलंकित लोग तो जो है चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। जो घुसखोर हमारे ब्राह्मणों के नाम पे ये जो पिक्चर बन रहा है उसका हम लोग निंदनीय कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। और सुनने में आया कि एफआईआर हुआ है हजरतगंज थाने में। केवल एफआईआर करने से काम नहीं चलेगा। जब तक उनके जितने भी टीम हैं, डायरेक्टर हैं, जो भी उनके अंदर जो भी टीम है, सभी लोग आ करके जब तक समस्त हमारे ब्राह्मणों से, हमारे संतों से जब तक लोग क्षमा याचना नहीं मांगेंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। और हमेशा हमारे सनातन धर्म को ये लोग नीचा दिखाने के लिए नाना प्रकार के पिक्चरें बनाते हैं, नाना प्रकार के कार्टून बनाते हैं, नाना प्रकार के जो है फोटो लगाते हैं। और हमारे देवी देवताओं का फोटो लगा करके लोग जो है हमारी आस्था पर ठेस पहुंचाते हैं, हमारे सनातन धर्मियों पर ठेस पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए इन लोगों को। आप बनाना ही है पिक्चर तो ये इस्लामी धर्म पर बनावे, कलम पाक से निकाल कर बनावे, कुरान से बनावे, हदीस से बनावे। इस पर ये लोग ना पिक्चर बनाते हैं
और न फोटो चिपकाते हैं किसी मस्जिद का। लेकिन साधारण भी कोई काम होगा तो हमारे देवी देवताओं का फोटो निकाल करके फोटो चिपका करके और अश्लील जो है चित्र बना करके लोग करते हैं। इसके लिए हमारा सर्व समाज, सनातन धर्म अवलंबी, हमारे सभी ब्राह्मण समाज, सभी लोग मिलकर के इसका निंदा कर रहे हैं। इसके घोर निंदा होनी चाहिए और FIR से काम नहीं चले। बार बार मैं कहूँगा सभी अपने अयोध्यावासियों से का एक ही आवाज है कि वो लोग आकर के सर्व रूप में आकर के वो लोग क्षमा याचना करें, माफी मांगे।